ऐसे लागे लगन, ऐसे लागी लगन, मेरा हो गई मगन, ऐसे लागी लगन, मेरा हो गई मगन। वो तो गली गली हरि गुण गाने लगे, महलों में पले बन के जोगन चले, महलों में पले बन के जोगन चले। मीरा रानी दीवानी कहाने लगे, ऐसी लागी लगन, मेरा हो गई मगन। कोई रोके नहीं, कोई टोके नहीं, मीरा गोविंद गोपाल गाने लगी। कोई रोके नहीं, कोई टोके नहीं, मीरा गोविंद गोपाल गाने लगी। बैठी संतों के संग रंगी मोहन के रंग, मीरा प्रेमी प्रीतम को मनाने लगी। वो तो गली गली हरि गुण गाने लगे, ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन, ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन। वो तो गली गली हरि गुण गाने लगे, ऐसी लगी लगन, मेरा हो गई मगन। मीरा ही की तरह लगन है काठमांडू वाले भाइयों में भी। आज लगभग 20 साल हो गए सार्वजनिक जीवन के। मैंने इतनी आस्था, इतनी भक्ति कि वर्षात के बावजूद इतना जन सैलाब मैंने जीवन में कभी नहीं देखा जो काठमांडू में देख रहा हूं। छत्र तने हुए, इंद्रदेव बरस रहे हैं, कोई परवाह नहीं, और बस एक सबके भीतर एक ही आस्था, एक ही निष्ठा, बाबा के पास जाना है, योग करना है। आंधी हो, तूफान हो, बरसात हो, अंधेरे हो, उजाले हो, सुख हो, दुख हो, अनुकूलता या प्रतिकूलता हो, बेपरवाह होकर के भाव से यहाँ आए हैं। एक बार आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। राणा ने विष दिया, मनोअमृत पिया, मीरा सागर में सरिता समाने लगी। राणा ने विष दिया, मनोअमृत पिया, मीरा सागर में सरिता समाने लगी। दुख लाखों सहे, मुख से गोविंद कहे, दुख लाखों सहे, मुख से गोविंद कहे, मीरा गोविंद गोपाल गाने लगी। वो तो गली गली हरि गुण गाने लगे, ऐसी लागे लगन, मेरा हो गई मगन, ऐसी लागे लगन, मेरा हो गई मगन। वो तो गली 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 हरि गुण गाने लगे, ऐसे लागे लगन, मेरा हो
मीरा हो गई मगन। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। बोलिए पशुपतिनाथ की, मुक्तिनाथ की। क्या घर नहीं जाना है क्या आज? बोलो। इतनी भक्ति, इतनी आस्था छत्र तने हुए है। और वैसे भी आज ये इंद्रदेव का कोई दिन है, यहाँ इंद्र यात्रा का दिन है, और इंद्र यात्रा पर मेघ ना बरसे ये तो असंभव था। इसका मतलब भगवान की पूरी कृपा है आपके ऊपर। नेपाल के ज्ञात इतिहास में, नेपाल के ज्ञात इतिहास में मुझे बता रहे थे आज का दिन ऐसा है कि इस दिन वर्षा होती ही होती है। तो चलिए, हम तो इस वर्षात को भी शगुन मानते हैं, उसको प्रभु की कृपा मानते हैं, इन बूंदों को प्रभु का आशीर्वाद मानते हैं। लेकिन भाई ये आशीर्वाद जिनको बीमारियां बहुत ज़्यादा हैं वो जरा छतरी के ऊपर लेना, और जो स्वस्थ हैं तो भाई अपना थोड़ा सा सिर ढक के आशीर्वाद लेते रहना। और थोड़ा सा बस एक प्रार्थना के साथ, हे प्रभु ये तूने कैसी कायनात बांधी, एक दिन के पीछे एक रात, कभी आंधी कभी तूफान कभी बरसात। प्रभु तेरी महिमा अपरंपार है। कोई कहता है कि भगवान कहाँ है, दिखता नहीं, नजर नहीं आता है। इस इतनी विशाल सृष्टि में उस भगवान की ये सारी महिमा और सारी लीला देख करके भी इसके रचयिता का ध्यान ना हो तो शायद ये नादानी होगी। आइए 2 शब्द प्रार्थना के गाते हैं और फिर योग शुरू करवाते हैं। कैसी प्रभु तूने कायनात बांधी, कैसी प्रभु तूने कायनात बांधी, एक दिन के पीछे एक रात बांधी, साथ साथ बांधी। कैसी प्रभु तूने कायनात बांधी, एक दिन के पीछे एक रात बांधी, साथ साथ बांधी। कैसी प्रभु तूने। तालियां जरा जोर से आने, आवाज। तालियों की गूंज से पूरा ब्रह्मांड गुंजायमान हो उठे। कभी थकते नहीं हैं ये घोड़े, तूने सूरज के रथ में जोड़े। कभी थकते नहीं हैं ये घोड़े, तूने सूरज के रथ में जोड़े। रजनी ब्याहने चला, रजनी ब्याहने चला, चांद दूल्हा बना। रजनी ब्याहने चला, चांद दूल्हा बना। साथ चंद्रमा के तारों की बारात बांधी, साथ साथ बांधी। कैसी प्रभु तूने कायनात बांधी, एक दिन के पीछे एक रात बांधी, साथ साथ बांधी। कैसी प्रभु तूने। वर्षा सर्दी हेमंत और ग्रीष्म, कैसी खूबी से बांधे ये मौसम।
वर्षा सर्दी हेमंत और ग्रीष्म, ये बहार का समा, ये बहार का समा और ये पतझड़ खिजां, ये बहार का समा और ये पतझड़ खिजां, हवा बादलों के बीच बरसात बांधी, साथ साथ बांधी। कैसे प्रभु तूने कायनात बांधी, एक दिन के पीछे एक रात बांधी, साथ साथ बांधी। कैसे प्रभु तूने। प्रभु तेरी अनंत है माया, जग के कण कण में तू है समाया। प्रभु तेरी अनंत है माया, जग के कण कण में तू है समाया। जग से बाहर नहीं, जग से बाहर नहीं, फिर भी जाहिर नहीं। जग से बाहर नहीं, फिर भी जाहिर नहीं। अपने दामन में कैसी करामात बांधी, साथ साथ बांधी। कैसे प्रभु तूने कायनात बांधी, एक दिन के पीछे एक रात बांधी, साथ साथ बांधी। कैसे प्रभु तूने कायनात बांधी, एक दिन के पीछे एक रात बांधी, साथ साथ बांधी। कैसी प्रभु तूने, कैसी प्रभु तूने, कैसी प्रभु तूने कायनात बांधी। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। तो आज हम वक्त से पहले ही आ गए थे और कल की ही तरह हुआ। कल शाम को भी हम आए थे करीब पौना घंटा पहले बच्चों के क्लास में, कि बच्चे उस सब वक्त तक करीब 2000 हो चुके थे। हमने कहा बच्चों को जाके आशीर्वाद दे देंगे और बच्चे घर लौट जाएंगे। लेकिन यहाँ हम आए तो बच्चे बोले बाबा जी हम जाने वाले नहीं हैं, हम मैदान में डटे हैं, अब पीछे हटने वाले नहीं हैं। और आपने देखा कल शाम को कि करीब 12,000 से ज़्यादा बच्चे मैदान में डटे रहे बरसात के बीच में, और हमें योग कराना पड़ा फिर उनको। तो यहाँ के बच्चे भी बहादुर हैं, यहाँ के माता पिता भी बहादुर हैं, सबके भीतर आस्थाएं प्रबल हैं। तो हम उन आस्थाओं के प्रवाह को रोक ना सके, और आज भी हम वक्त से पहले ही यहाँ पर आए। और आइए अब, हे प्रभु अब तेरी जैसी रजा, तेरी जैसी मर्जी, प्रार्थना के 2 स्वर प्रभु के चरणों में समर्पित करते हुए, ओ पालनहारे अब तो तेरी शरण में आए हैं। निर्गुण न्यारे तुमरे बिन हमरा कौन नहीं। प्रभु तेरी शरणागति है, तू जैसे भी रखे हम वैसे ही प्रसन्न हैं। प्रार्थना के स्वर जरा झूमते हुए गाएं, आवाज आपके मैदान से पूरी गुंजायमान होनी चाहिए। आइए झूमते हुए गाते हैं। ओ पालनहारे निर्गुण और न्यारे, तुमरे बिन हमरा कोनो नहीं। हमरे उलझन सुलझाओ भगवन, तुमरे बिन हमरा कोनो नहीं। ओ पालनहारे निर्गुण और न्यारे,
तुमरे बिन हमरा सब बोले प्रार्थना के स्वर सभी के मुख से उच्चारित होने चाहिए और तालियों की आवाज थोड़ा धीमी नहीं पड़नी चाहिए। सूरज में उजाला तुम्हीं से, चंदा में तुम ही तो भरे हो चांदनी, सूरज में उजाला तुम्हीं से, ये गगन है मगन तुम ही तो दिए हो ये सितारे, भगवन ये जीवन तुम ही न संवारोगे तो क्या कोई संवारे, ओ पालनहारे निर्गुण और न्यारे, तुमरे बिन हमरा कोनो नहीं, हमरे उलझन सुलझाओ भगवन, तुमरे बिन हमरा कोनो नहीं। सुनो तो कहे प्रभु जी हमारी विनती है, दुखी जन को धीरज दो, हारे नहीं वो कभी दुख से, जो सुनो तो कहे प्रभु जी हमारी विनती है, दुखी जन को धीरज दो, हारे नहीं वो कभी दुख से, तुम निर्बल को रक्षा दो, रह पाए निर्बल सुख से, भक्ति को शक्ति दो, भक्ति को शक्ति दो, जग के जो स्वामी हो इतनी तो अर्ज सुनो, है पथ में अंधियारे, दे दो वरदान में उजियारे, ओ पालनहारे निर्गुण और न्यारे, तुमरे बिन हमरा कोनो नहीं, हमरे उलझन सुलझाओ भगवन, तुमरे बिन हमरा
ओम। आजा इंद्र यात्रा को दिन सुखद संयोग परम पूज्य स्वामी जी को यो अठोट कि हमारो प्रोग्राम कैले पनि बंद न होस र आजा यो इंद्र जी को पनि परम कृपा र आजा को यो कार्यक्रम को दीप प्रज्वलन र इस कार्यक्रम का प्रमुख अतिथि जन मोर्चा नेपाल का अध्यक्ष एवं पूर्व उप प्रधानमंत्री आमिक शेरचंदज्यू र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ का अध्यक्ष चंडीराज ढकालज्यू सँगसँगै र हाम्रा परम पूज्य स्वामी जी दीप प्रज्वलन को लागि म पूर्व उप प्रधानमंत्री आमिक शेरचंदज्यूलाई र चंडीराज ढकालज्यूलाई अगाडि आमन्त्रित गर्छौं। ताली द्वारा स्वागत। आज को यो अभूतपूर्व कार्यक्रम यो शिविर को आज को यो अभूतपूर्व कार्यक्रम बिहान को समय इंद्र जी को कृपा र ऐसे ही को साथ औपचारिक यो कार्यक्रम सुरुवात हुँदैछ र प्रमुख अतिथिजीलाई म निवेदन गर्छु कि स्वामीजीलाई पुष्पगुच्छा अर्पण गर्दै प्रमुख अतिथिजीलाई म निवेदन गर्छु कि अगाडि आएर स्वामीजीलाई पुष्पगुच्छा अर्पण गर्दै आफ्नो आसन ग्रहण गर्ने र चण्डीराज ढकालज्यूलाई अब ऐसे ही गरी हमारा यो आयोजन समिति मूल समिति का सदस्यहरू बाबुकाजी श्रेष्ठ, सुरेंद्र श्रेष्ठ, मृगेंद्र प्रधानांग, राजू श्रेष्ठ, कमलेश बंसल जी, कमल सरावगी जी, महावीर घिरैया जी, सांवरमल जी, महावीर घिरैया जी, पुष्पगुच्छा अर्पण गर्दै कृपया पछाडि आइदिनु होला। अब कार्यक्रम विधिवत सुरु हुन्छ। आज कार्यक्रम हमने वक्त से पहले ही शुरू कर दिया था, इसलिए अब सीधा प्रारंभ करते हैं हम व्यायाम को। माने सभी अब खड़े हो जाएंगे। ऐसे भी क्या हुआ कि अब तो बरसात से बूंदें भी थोड़ा कम हो गई ना। चलो तो अब प्रभु के चरणों में प्रार्थना करते हुए कि हे प्रभु, अब हम सब पर दया करो, कृपा करो। अब यहाँ हजारों तेरे भक्त, तेरे उपासक, तेरे आराधक, ये साधक इस काठमांडू के इस पवित्र प्रांगण में, इस देवभूमि में, इस ऋषिभूमि में, इस सांस्कृतिक धरा पर यहाँ आ गए हैं योग की साधना के लिए। तो प्रभु हम सबको अपनी शरण में लो। आओ हम सब मिलकर के पहले व्यायाम करेंगे। जो 11 अभ्यास है व्यायाम के,
इसको नाम दिया हमने योगिक जॉगिंग। माने प्रार्थना के साथ प्रभु से शक्ति की याचना करेंगे और अपने शरीर को भीतर तक सबल बनाएंगे। तो व्यायाम से हमारी मांसपेशियां सबल होती हैं, व्यायाम से हमारे शरीर में दृढ़ता आती है, मन में प्रसन्नता और ऊर्जा, आत्मविश्वास जागता है। तो हमारे जब तक मांसपेशियां सबल नहीं होंगी तब तक हम जीवन में कैसे सुख भोग पाएंगे। वीर भोग्या वसुंधरा। तो आओ सब मिल करके दया करो भगवान, हम पर दया करो। प्रार्थना के इन स्वरों के साथ धीरे धीरे करेंगे हम व्यायाम। जो बूढ़े हैं, जो बीमार हैं, जो कमजोर हैं, वो धीरे धीरे करना, अति उत्साहित मत होना। दया करो भगवान हम पर दया करो, दया करो भगवान हम पर दया करो। हे प्रभु कृपा निधान हम पर दया करो, हे प्रभु कृपा निधान हम पर दया करो। दया करो भगवान हम पर दया करो। हम सब आए शरण तुम्हारे, हम सब आए शरण तुम्हारे। सुन लो भगवन बिनते हमारे, सुन लो भगवन बिनते हमारे। दो बुद्धि का दान हम पर दया करो, दो बुद्धि का दान हम पर दया करो। दया करो भगवान हम पर दया करो। हे प्रभु कृपा निधान हम पर दया करो। भक्ति में तन मन हो, तेरी भक्ति में तन मन हो। शुद्ध सरल सब का जीवन हो, शुद्ध सरल सब का जीवन हो। जीवन बने महान हम पर दया करो, जीवन बने महान हम पर दया करो। दया करो भगवान हम पर दया करो। हे प्रभु कृपा निधान हम पर दया करो। सकल विश्व को आर्य बनाए, सकल विश्व को आर्य बनाए। पावन वैदिक ज्योति जगाए, पावन वैदिक ज्योति जगाए। दो वेदों का ज्ञान हम पर दया करो, दो वेदों का ज्ञान हम पर दया करो। दया करो भगवान हम पर दया करो। हे प्रभु कृपा निधान हम पर दया करो। दया करो भगवान हम पर दया करो।
सबको तेरा मिले सहारा, सबको तेरा मिले सहारा, सकल गुणों के खान हम पर दया करो, सकल गुणों के खान हम पर दया करो, दया करो भगवान हम पर दया करो, हे प्रभु कृपा निधान हम पर दया करो, दया करो भगवान हम पर दया करो, हे प्रभु कृपा निधान हम पर दया करो, हे प्रभु कृपा निधान पर दया करो, दो बुद्धि का दान हम पर दया करो, दो बुद्धि का दान हम पर दया करो, जीवन बने महान हम पर दया करो, जीवन बने महान हम पर दया करो, दो वेदों का ज्ञान हम पर दया करो, दो वेदों का ज्ञान हम पर दया करो, तू ही जीवन प्राण हम पर दया करो भगवान हम पर दया करो, हे प्रभु कृपा निधान हम पर दया करो भगवान हम पर दया करो। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की, जय, पशुपतिनाथ की, जय, मुक्तिनाथ की। तो भगवान को भी हम भाव में ऐसा बोलते हैं कि भक्त के सामने झुकना पड़ता है। यदि भक्ति प्रबल हो, सबल हो, तो आज सबकी आस्थाओं ने इंद्र देवता के रास्ते को भी अवरुद्ध कर दिया है। बहुत बहुत आशीर्वाद आपको, आपकी भक्ति को प्रणाम, आपकी आस्था को प्रणाम, आपकी निष्ठा, आपके समर्पण को, आपकी ऊर्जा को, आपके आत्मविश्वास को नमन। दोनों हाथ घुटनों पर रख देंगे। अब थोड़ी देर बैठ करके प्रभु के चरणों में एक प्रार्थना करेंगे। आज ज़्यादा व्यायाम तो हो ना पाएगा, खड़े होकर के व्यायाम करा दिया था, क्योंकि लिटाएंगे तो हो सकता है आधे तो दल में तैरने लग जाए, इसलिए आज सीधे बैठ करके खास करेंगे प्राणायाम। दोनों हाथ घुटनों पर, जहाँ थोड़ा ज़्यादा पानी भरा हुआ हो, तो जहाँ थोड़ा सा टेकड़ी हो, ऊंची जगह हो, उसके ऊपर बैठ जाएं। दोनों हाथ घुटनों पर रख लें, आंखें बंद करके अब प्रार्थना के साथ प्राणायाम करते हैं। आज भक्तिमय वातावरण है, आनंदमय वातावरण है, और योग का उद्देश्य भी सब बंधनों को पार करके बाहर से अपने मन को, अपने इंद्रियों को अवरुद्ध करके चेतना के द्वार पहुंचना है। अथ योगानुशासनम योग चित्त वृत्ति निरोध। सभी बोलेंगे योगश चित्त वृत्ति निरोधः तदा द्रष्टुः स्वरूपे अवस्थानम वृत्ति सारूप्यम इतरत्र वृत्तयाः पंचतयाः क्लिष्टाः अक्लिष्टाः प्रमाण विपर्यय विकल्प निद्रा स्मृतयाः अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधः ईश्वर प्रणिधानाद्वा तीव्र संवेगानाम आसन्नाः। महर्षि पतंजलि कहते हैं योग है वृत्ति निरोध और भोग है वृत्तियों में बह जाना। जो मन में उठा विचार उधर बह गया वो भोगी, और जिसने मन की विकारों को, विचारों को अवरुद्ध किया और जो आत्मस्वरूप में अवस्थित हो गया वो योगी। ये वृत्तियाँ अभ्यास और वैराग्य से निरुद्ध होती हैं, और इसके लिए चाहिए समर्पण। ईश्वर प्रणिधानात्वा तीव्र संवेगानाम आसन्न। एक भीतर तीव्र जिज्ञासा, अभिप्सा, उत्कंठा, मुमुक्षत्व। अब प्रभु तुम बिन रहा नहीं जाता, ये वियोग सहा नहीं जाता। हे प्रभु अब तो अंतर में आन मिलो, अब तो दर्श दो प्रभु, और मेरे रोम रोम को हर्षित, आनंदित, आलोकित कर दो प्रभु। दोनों हाथ घुटनों पर रख करके, आंखें बंद करके प्रभु के चरणों में प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी
अब तो इतनी दया करो, और कुछ मिले या ना मिले प्रभु, तेरा दर्शन अंतर में कर सकूं, तेरे भक्ति का आधार मिले, श्वासों को भीतर गहरा भरते रहें और प्रभु की प्यार की प्रार्थना प्रभु से करते हुए भस्त्री का प्राणायाम करते रहें, प्रार्थना के साथ प्राणायाम। मुख बंद, आंखें भी बंद, और अपनी फ्रीक्वेंसी, अपने मन के तार उस प्रभु से जोड़ेंगे ना, तो प्रार्थना करते जाएंगे, प्राणायाम भी साथ साथ होता जाएगा। प्रार्थना के स्वर हम यहाँ से उच्चारित करेंगे मंच से, और बस आप उन प्रार्थना के स्वरों से एकाकार होते हुए, एक हृदय, एक मन, एक विचार, एक संकल्प होते हुए उस प्रभु को अपने अंतर हृदय में उतारेंगे, भाव से उसको पुकारेंगे। प्रभु जी इतनी सी दया कर दो, हमको भी तुम्हारा प्यार मिले। प्रभु जी इतनी सी दया कर दो। श्वासों को भीतर गहरा भरते रहें, प्रभु की याचना करते हुए। प्रभु सब कुछ पाया इस जीवन में, अब तो एक ही तमन्ना है, तेरा अंतर में दर्शन हो जाए, जीवन सार्थक बन जाए, अब ये जीवन व्यर्थ न जाने पाए। प्रभु बहुत हो गया, विषय भोग और वासनाओं की आग में जलते जलते जीवन दग्ध हो गया। प्रभु अब तो तेरी शरणागत। श्वासों को भीतर गहरा भरते रहे, और ये जो फिर से बरसात पड़ने लगी, मैंने कहा ना, ये जो बूंद गिर रही हैं आसमान से, ये भी उस प्रभु की कृपा के प्रसाद हैं। परंतु बस इतना ख्याल रखें, जो बीमार हैं, जो कमजोर हैं, वो थोड़ा सिर ढक के रखें, या छत्र ताल ले, कोई नहीं। श्वासों को भीतर गहरा भरते रहें और प्रभु की
करुणा निधि से करुणा रस की, करुणा निधि से करुणा रस की, एक बूंद हमें एक बार मिले प्रभु जी, इतनी सी दया कर दो हमको भी तुम्हारा प्यार मिले प्रभु जी, इतनी से दया कर दो। लंबे लंबे सांस भरते रहे, बैठना नहीं है शांत, नहीं तो देखो ठंड भी हो रही है, सर्दी लगेगी प्राणायाम नहीं करोगे तो। और प्रभु के चरणों में प्रार्थना करते रहो, प्रभु न जाने कितने जन्म बीत गए, ये पूरा जीवन बीत गया प्रभु, अब तो अपनी क्षण में ले लो, अब तो हे हरि दुख हरो, हे कृपा संत कृपा करो, हे दयानिधि दया करो, तेरी शरणागति में आया हूं प्रभु, अब तो भव पार करो प्रभु। जिसने तुमसे जो कुछ मांगा, जिसने तुमसे जो कुछ मांगा, उसने है वही तुमसे पाया, उसने है वही तुमसे पाया। दुनिया को मिले दुनिया, लेकिन दुनिया को मिले दुनिया, लेकिन भक्तों को तेरा दरबार मिले प्रभु जी, इतनी सी दया कर दो हमको भी तुम्हारा प्यार मिले प्रभु जी, इतनी सी दया कर दो। इस मार्ग पर चलते चलते
सच्चिदानंद भगवान की भगवान पशुपतिनाथ की। तो चलो एक बार बटरफ्लाई करा देते हैं, कहीं बैठे बैठे ठंड में तुम्हारे घुटने ना जकड़ जाएं, थोड़ा हिला देते हैं। काठमांडू के भाई बहनों का, नेपाल के भाई बहनों का पराक्रम, उनका उत्साह, उनकी ऊर्जा, उनका शौर्य, उनकी शक्ति, उनका पराक्रम, उनके साहस को प्रणाम। उद्यमः साहसम धैर्यम बुद्धि शक्ति पराक्रम। हमारी एक मंथली मैगजीन है जो 11 से ज़्यादा भाषाओं में प्रकाशित हो रही है, योग संदेश। ये नेपाली में भी प्रकाशित होती है। इसकी हमने हेडलाइन दी है, इसकी मुख्य उक्ति हमने दी है, उद्यमः साहसम धैर्यम बुद्धि शक्ति पराक्रमः षडेते यत्र वर्तन्ते तत्र देव सहाय कृतम। प्रभु किनकी सहायता करते हैं, दैवी शक्तियाँ किनकी सहायता करती हैं, मुक्त पुरुष बुद्ध पुरुषों का आशीष किनको मिलता है, प्रत्यक्ष परोक्ष गुरुओं की किस पर कृपा होती है, जिंदगी में सफलता के शिखर पर आरोहण किनका होता है। इसके लिए हमारे मनीषियों ने कहा उद्यमः, जिनमें उद्यम होता है, पुरुषार्थ होता है, जो भाग्य के भरोसे नहीं बैठे रहते, अभी तो अपने पुरुषार्थ से अपने भाग्य को, अपने प्रारब्ध को जो बदलना जानते। उद्यम, साहस, आंधी और तूफान जिनको रोक ना सके, ये बरसात आपको रोक ना पाई, ये अंधेरे आपको रोक ना पाए, प्रतिकूलताएं आपको रोक ना पाई। और ये जो काठमांडू का शिविर है ना, ये तो हमारे जीवन की कड़ी परीक्षा है, कठोर परीक्षा है। पहले ही दिन से प्रतिकूलता, लेकिन आपका इतना साथ है कि ये सारे के सारे प्रतिकूलताएं, ये सारे के सारे अवरोध, ये सारे के सारे जो बीच में व्यवधान आए, ये समाधान बनते जा रहे हैं। आज की ये प्राकृतिक प्रतिकूलता भी व्यवधान न बन पाई, इसमें भी हम जीवन का समाधान ढूंढने के लिए यहाँ पर आए हैं। आओ अब बैठ जाओ सीधे। बोले बाबा जी, वर्षों की प्रतीक्षा के बाद तो मिला है प्रत्यक्ष रूप से, अब ये मौका हम जाने नहीं देते, श्वासों को बाहर छोड़ते जाएंगे। अक्सर होता क्या है, जीवन जब खत्म होने को आता है तब जीने का ढंग आता है, लेकिन जब शम्मा बुझ गई, फिर महफिल में रंग आए तो फिर मज़ा नहीं आता है। श्वासों को बाहर छोड़ते जाएंगे, कपालभाति प्राणायाम करेंगे एक प्रार्थना के साथ कि अब ये राह मिली है, अब एक संकल्प जगाए। कपालभाति प्राणायाम करना है सबको, और मैंने पहले ही कहा है, जो कमजोर हैं, जो बीमार हैं, वो छत्र तान के रखें भाई। हाँ, और प्रभु का एक नाम तो छत्रपति भी है ना, वो हम सबके रक्षा करता है, वो सुरक्षा करता है, वो हम सबका पिता है, वो मालिक है, वो दाता है। श्वासों को बाहर छोड़ते जाएंगे, और ये एक एक क्षण जो जीवन को रूपांतरित करने के लिए हमें मिला है, इसको व्यर्थ नहीं जाने देंगे। नहीं तो होता क्या है, प्रार्थना के इन स्वरों से जरा सुनेंगे जिंदगी का हाल क्या होता है। सांसों को बाहर छोड़ते रहिए, और आप ही नहीं, आपके साथ करोड़ों लोगों का विश्वास जाग रहा है आस्था के माध्यम से। कांतिपुर के माध्यम से लोगों की कांति जाग रही है। श्वासों को बाहर छोड़ते रहेंगे, और कपालभाति प्राणायाम आस्था के माध्यम से दुनिया के करीब 200 देशों के भाई बहन, और कांतिपुर के माध्यम से नेपाल के इंटीरियर गांव तक के लोगों तक ये योग का संदेश जा रहा है। यूँ तो आस्था भी पूरे नेपाल में आ रहा है, लेकिन गांव तक अभी नहीं जा पा रहा है केबल के अभाव में। कांतिपुर एक एंटेना से पूरे देश में देखा जाता है, और अब पूरा नेपाल योग में हो रहा है, पूरी धरा पूरा विश्व योग में हो रहा है, और अब एक जीवन जीने का ढंग मिल रहा है। अब क्यों इस मौके को जाने देंगे। सांसों को बाहर छोड़ते रहेंगे। कपालभाति प्राणायाम सबको करना है, कोई बैठा नहीं रहेगा। सांसों को बाहर छोड़ते जाएंगे, जीवन को संवारते जाएंगे। जीवन खत्म हुआ तो
जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। 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 जब शम्मा बुझ गई तो जब शम्मा बुझ गई तो महफिल में रंग आया। जब शम्मा बुझ गई तो महफिल में रंग आया। जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। जीवन खत्म हुआ तो श्वासों को बाहर छोड़ते रहेंगे, रुकना नहीं है, विराम नहीं। चरई वेती आगे बढ़ते रहो। विराम नहीं, अवसान नहीं, निरंतर करो प्रस्थान। मिलेगी मंजिल, मिलेगा लक्ष्य। कितनी ही ऊंची हो मंजिल, कितना ही बड़ा हो लक्ष्य, कितने ही घनघोर अंधेरे हो, उजाला मिलेगा। आगे बढ़ते रहना, श्वासों को बाहर छोड़ते रहना। मन की मशीनरी ने तब ठीक चलना सीखा। मन की मशीनरी ने तब ठीक चलना सीखा। जब बूढ़े तन के हर एक पुर्जे में जंग आया। जब बूढ़े तन के हर एक पुर्जे में जंग आया। जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। जीवन खत्म हुआ तो के वक्त में ना सिमरन का वक्त निकला। फुर्सत के वक्त में ना सिमरन का वक्त निकला। फुर्सत के वक्त में ना सिमरन का वक्त निकला। उस वक्त मांगा, उस वक्त मांगा जब वक्त तंग आया। वक्त मांगा जब वक्त तंग आया। जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। जीवन खत्म हुआ तो तेरी जब हथियार फेंक डाले। आयु ने तेरी जब आयु ने तेरी जब हथियार फेंक डाले। आयु ने तेरी जब हथियार फेंक डाले। यमराज फौज लेके, यमराज फौज लेके करने को जंग आया। यमराज फौज लेके
शम्मा बुझ गई तो महफिल में रंग आया, जब शम्मा बुझ गई तो महफिल में रंग आया, जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। ऋषि कहते यह भी चित अविदित अथ सत्यमस्ति न चित अविदित महति विनष्टि भूतेषु भूतेषु चिंत्य धीरा प्रत्यस्मात् लोकात् अमृता भवन्ति। उपनिषदों की ऋचाओं में ऋषि ने कहा, अय मनुष्य जागो, उत्तिष्ठत जागृत, पराप्य वरान निबोधत, उठो जागो, अपने लक्ष्य को पहचानो, इस आत्मदर्शन की राह पर आगे बढ़ो, स्वयं को पहचानो। उत्तिष्ठित जागृत पराप्य वरान निबोधत, क्षरस्य धारा निश्चिता दुरत्या दुर्गम पथस्तत् कवयो वदन्ति। जीवन की यात्रा बहुत कठिन है, यहाँ बहुत कांटे हैं, बहुत उलझने हैं, बहुत प्रतिकूलताएं, बहुत आग है। जरा होश में संभल करके चलना रे भाई। सांसों को बाहर छोड़ते जा रहे थे, प्रार्थना के साथ प्राणायाम करते जा रहे थे, और ऋषियों का एक संदेश, यह चेत अवेदित अथ सत्यमस्ति न चेत अवेदित महति विनष्टि भूतेषु भूतेषु विचिन्त्य धीरा प्रत्यस्मात् लोकात् अमृता भवन्ति। जीवन के इस राह पर आगे बढ़ने की संकल्पना से जुड़ते जा रहे थे। श्वासों को बाहर अभी भी और भी छोड़ते जाना है, अभी विराम नहीं करना है, लेकिन पहले थोड़ा सा पैरों को एक बार सामने खुलाते हैं, जरा रिलैक्स कर देते हैं, पैरों को हिला लेते हैं जरा, फिर आगे बढ़ाएंगे। देखो आज काठमांडू में आपने एक इतिहास रच दिया। मैंने कहा इतनी बरसात में हमने आज छोटे बड़े लगभग 150 बड़े शिविर किए, जिनमें 10-20 हज़ार से लेकर के 1 लाख तक भाई बहनों ने सहभागिता की है। और हमने शिविर किए, उनमें आ गई थी बरसात, लेकिन बरसात आने के बाद रुक गई थी। उसके बाद दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में लोग बैठे थे, लखनऊ के अंबेडकर स्टेडियम में लोग बैठे थे, और भी बरसात बहुत बार हुई। हरिद्वार के आवासीय शिविरों में भी बरसात हुई, और एक बार तो इतनी बरसात होगी, बोला बाबा यहाँ तैरना सिखाएगा या प्राणायाम करवाएगा। लेकिन हरिद्वार के कैंप में क्योंकि ऊपर पंडाल लगा था, यहाँ तो आसमान की, खुले आसमान की छत के नीचे बैठे हैं। धैर्यम यस्य पिता क्षमा च जननी शांतिशिरम गेहिनी सत्यम मित्रमिदम दया च भगनी भ्राता मनः शय्यम शय्या भूमि तलम दिशोपि वसनम ज्ञानामृतम भोजनम हेते यस्य कुटुंबिनो वत सखे कस्मात् भयम योगिन। योगियों को कोई भय नहीं होता, ये खुला आसमान उनकी छत होता है, यही उनके वस्त्र होते हैं, यही उनका आश्रय होता है। धैर्य उनका पिता, क्षमा उनकी माँ, भ्राता मन का संयम, सत्य उनका मित्र, दया उनकी बहन, और ज्ञान रूपी अमृत उनका भोजन। एक बार जरा दोनों हाथ यूं मिला करके उंगलियों को और गोल घुमाएंगे, जरा ग्राइंडिंग कर लेंगे और छत्र अपना संभाल के रखेंगे, आगे पीछे मूवमेंट करते हुए। श्वासों को साधते हुए बीच बीच में थोड़ा सा सूक्ष्म व्यायाम करा रहे हैं, प्राणायाम के साथ आपकी शक्ति को जगा रहे हैं, थोड़ा बीच बीच में हिला रहे हैं, कहीं ठंड में आप जाम ना हो जाएं। वैसे भी जंक फूड बहुत खाते हैं लोग, जंक फूड खा कर के शरीर में जंग तो लग ही जाता है। दोनों पैरों को थोड़ा सा खोल लीजिए, और खोल के दोनों पैरों को थोड़ा, और दाएं हाथ से बाएं पैर के अंगूठे को पकड़ने की कोशिश करेंगे। 1 2, बीच में रुक जाएंगे, 3, ऐसे करो, जरा करो, ऐसे क्रॉस करके थोड़ा कमर को और रिलैक्स कर देते हैं, हल्की हो जाती है कमर। बरसात में योग करने का आनंद ही कुछ और है। आपकी श्रद्धा, आपकी निष्ठा, आपका उत्साह
और आपकी सजगता, जागरूकता और आपके समर्पण को प्रणाम करते हुए, नमन करते हुए, वंदन करते हुए, आओ अब आगे बढ़ते हैं। बैठ जाओ सीधे। कपालभाति में जब थक जाए ना, तब फिर अनुलोम विलोम कर लें। अनुलोम विलोम प्राणायाम आज प्रार्थना के ही साथ कराएंगे, क्योंकि अब तो एक एक पल उस प्रभु की भरोसे पर टिका है। अब बहुत ज़्यादा तेज बरसात कर देगा तो हम आपको बैठा भी ना पाएंगे, इसलिए ये रिमझिम बरसती ये बरसात, ये बादल और ये सुहाना वातावरण, बस थोड़ा सा इतना ख्याल रखना, सिर ढक के रख लेना, सिर ढक के रख लेना। और क्योंकि 3-3 कपड़े पहन रखे हैं, यदि ज़्यादा बरसात पड़ने लगे तो एक शर्ट उतार के सिर पर रख लेना। अब बाबा जी तो 2 ही रखता है, एक नीचे एक ऊपर। लेकिन भाई देखो, जिन सिर ढक के रख लेना, सभी से मेरा आग्रह है, सिर ढक के रखें। जिनके पास छत्र नहीं है वो सिर ढक लेंगे, आधी चादर नीचे बिछा लेंगे, आधी ऊपर ओढ़ लेंगे। माताएं तो ओढ़नी लेकर के आती हैं। आइए अनुलोम विलोम प्राणायाम प्रभु से प्रार्थना करते हुए। जो प्राणायाम के फायदे हैं ना, इससे बीपी क्योर होगा, हार्ट के ब्लॉकेज निकलेंगे, माइग्रेन पेन ठीक होगा, भीतर का सारा इम्बैलेंस मिटेगा, सारी बीमारियां मिटेंगी, वो तो होगा ही होगा। अनुलोम विलोम करते करते श्वासों की माला से उस प्रभु का स्मरण करते जाएंगे और भीतर योग का उजाला जैसे जैसे प्रकट होगा, प्राणायाम के द्वारा भीतर जैसे जैसे शक्ति का संचार होगा, वैसे सारी एलर्जी, सारे रोग, सारी पीड़ाएं अपने आप मिटती जाएंगी। अनुलोम विलोम प्राणायाम करना है सबको। राइट नॉस्ट्रिल को बंद करके लेफ्ट से स्टार्ट करेंगे और लगातार 5 मिनट करेंगे, रुकना नहीं है किसी को। श्वासों की माला से सुमिरो मैं तेरा नाम, श्वासों की माला से सुमिरो मैं तेरा नाम। बन जाऊं बंदा मैं तेरा, हे कृपा निधान। बन जाऊं बंदा मैं तेरा, हे कृपा श्वासों की माला से सुमिरो मैं तेरा नाम, श्वासों की माला से सुमिरो मैं तेरा नाम। कृपा करो प्रभु मेरे, मिटे मन की तृष्णा और बन जाए तेरे। मिटे मन की तृष्णा और बन जाए तेरे, सबसे हो प्रीति और बन जाए जीवन महान। सबसे हो प्रीति और बन जाए जीवन महान। सांसों की माला से सुमिरो मैं तेरा नाम, सांसों की माला से सुमिरो मैं तेरा नाम। एक एक श्वास
तूने दिया है हे दाता, हे पिता, हे सच्चिदानंद स्वरूप, हे ज्योतिर्मय तेजोमय करुणामय भगवान, हे आनंद सिंधु भगवान। एक एक श्वास के साथ तेरा सिमरन करो प्रभु, तेरा नाम जपो प्रभु। ये जीवन तूने दिया, ये जन्म तूने दिया, ये पद सत्ता रूप ऐश्वर्य तूने दिया प्रभु। अब तो प्रभु तेरी शरणागति, अब तो अपने नाम का ऐसा अमृत पिला दो प्रभु, सारे बंधन तोड़ दो प्रभु। अब तो अपने रंग में रंग दो प्रभु, अब तो अपने भक्ति में दीवाना बना दो प्रभु। तेरा मतवाला होकर के जियो, दुनिया में बहुत मदहोश होकर के जिया प्रभु, सब कुछ खो दिया। अब तो तेरी शरणागति में आया हूं प्रभु, अब तो क्षण में ले लो। यदंग दास से तमग्ने भद्रम करिष्यसि तवे तत् सत्य मंगिरा न मे भक्ता प्रणश्यति। प्रभु ये तेरा सत्य व्रत है, अनुलोम विलोम करते रहो प्रभु की शरणागति में। प्रभु मुझको पिला दो कोई अमृत का प्याला, प्रभु मुझको पिला दो कोई अमृत का प्याला, रंग दे इस दिल को हमें कर दो मतवाला, रंग दे इस दिल को हमें कर दो मतवाला। मेरा है तन मन सब कुछ तुझ पे कुर्बान, मेरा है तन मन सब कुछ तुझ पे कुर्बान। सांसों की माला से सुमिरूं मैं तेरा नाम, सांसों की माला से सुमिरूं मैं तेरा नाम। सदा पकड़ो मेरी बाहें कहीं भटक न जाए, सदा पकड़ो मेरी बाहें कहीं भटक न जाए, विषयों में पढ़कर हम बहक न जाए, विषयों में पढ़कर हम बहक न जाए। जिस दिन तो बिसरे निकल जाए मेरी जान, जिस दिन तो बिसरे निकल जाए मेरी जान। सांसों की माला से सुमिरूं मैं तेरा नाम, सांसों की माला से सुमिरूं मैं तेरा नाम। बन जाऊं बंदा मैं तेरा, हे कृपा निधान। सांसों की माला से सुमिरूं मैं तेरा नाम, तेरा नाम, तेरा नाम, तेरा नाम, तेरा नाम। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय, भगवान पशुपतिनाथ की जय। मुक्तिनाथ की। नेपाल की ये सांस्कृतिक धरा, माता जानकी के देश में सब ऐसा योग कर रहे हैं। भगवान भी बीच बीच में आंख में चोली खेल रहे हैं। हाँ, क्या करते हैं, कभी कभी बरसात कर देते हैं, फिर बीच बीच में बंद कर देते हैं, फिर शुरुआत कर देते हैं। आओ दोनों हाथ एक बार सामने खोल लो, अंगूठा अंदर, अंगुलियां ऊपर, मुट्ठियां बांध और गोल गोल घुमा देंगे ऐसे। और
ऐसे गोल गोल घुमाते हुए थोड़ा रिलैक्स कर रहे हैं। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन के लिए बहुत जरूरी है अभ्यास, और इनको कभी भी किया जा सकता है। अर्थात प्राणायाम खाली पेट किया जाता है, और ये सूक्ष्म व्यायाम खाने के 1-2 घंटे बाद भी कर सकते हैं। ऑफिस में बैठे बैठे कंधा दुखने लगे, गर्दन दुखने लगे तो भी कर सकते हैं। अब दोनों हाथ कंधों पर रख दो, गोल घुमा लो। आज तो सूक्ष्म व्यायाम और प्राणायाम ये 2 ही चलेंगे। फिर आसनों का क्या मतलब है? आसनों के ऊपर हमने बहुत चिंतन किया, अनुशीलन किया, अध्ययन किया, अभ्यास किया। हम लगभग 9 वर्ष की उम्र से आसनों का अभ्यास कर रहे थे। फिर प्राणायाम पर अपने आप को ज्यादा क्यों केंद्रित किया? आसनों से कमर में दर्द अच्छा हो जाता है। भुजंगासन करो, शलभासन करो, मरकटासन करो, मकरासन करो, जो रोज आसन कराते हैं ना आपको। बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है तो एक पाद उत्तानासन, कटी उत्तानासन, 1-2 आसन और ऐड कर देते हैं हम। उष्ट्रासन और अर्धचंद्रासन आदि भी कुछ करवा देते हैं। तो देखो भाई, आसनों से थोड़ा कमर में फायदा हो जाता है। और आसनों का क्या लाभ है? बॉडी की थोड़ी मसल्स को डिफरेंट एंगल से एक्सरसाइज देने से उनमें थोड़ी स्ट्रेंथ आ जाती है। आसनों से हमारे मसल्स को थोड़ा फायदा होता है। आसनों से जो हमारा जो फिजिकल बॉडी, आउटर बॉडी, स्थूल शरीर, उसमें थोड़ा लाभ होता है। पूरा नहीं होता उसमें भी बिना प्राणायाम के। दोनों हाथों को ऊपर उठा लेंगे। आसनों से कमर दर्द, रीढ़ की हड्डी की समस्याओं में फायदा होता है। पेट की बीमारियों में भी थोड़ा लाभ हो जाता है। दाएं से बाएं, बाएं से दाएं हाथ की कलाई को पकड़ के सिर के पीछे से खींच रहे हैं। देखो भाई, आसन जो है वो स्थूल शरीर के लिए है, प्राणायाम सूक्ष्म शरीर के लिए। और महर्षि पतंजलि कहते हैं प्राणायाम का फायदा क्या होगा? तथा क्षेत्र प्रकाशावरणम, इससे एक बहुत बड़ा लाभ होगा। जो मन में अंधेरा है, जो मन में विकार है, मन में दोष है, मन में क्लेश है, वासनाएं हैं, वो क्षीण हो जाती है और भगवान का प्रकाश, आत्मा का आलोक भीतर से प्रकट हो जाता है। दोनों हाथ की अंगुलियों को इंटरलॉक कर लीजिए, सिर के पीछे बांध लीजिए। और विष्णु सहस्त्र नाम में तो कहा श्वास अंदर भर के एक दूसरे के विरुद्ध दबाव डालेंगे। विष्णु सहस्त्र नाम में कहा गीता अध्ययनशीलस्य प्राणायाम परस्य च नैव संति ही रोगा नश्यंती। दोनों हाथ नीचे ले आओ। अब दाएं हाथ ऊपर उठाओ। नैव संति ही पापानि पूर्व जन्म कृतानि च। यहां तक कहा कि ये बीमारियां तो मिटेंगी ही मिटेंगी। वेट कम होगा, डायबिटीज कंट्रोल होगी, कोलेस्ट्रॉल एकदम नॉर्मलाइज हो जाएगा, बीपी क्योर हो जाएगा, दोनों हाथ सामने से, अस्थमा क्योर हो जाएगा। धीरे धीरे प्राणायाम करने से कैंसर भी मिट जाएगा, अर्थराइटिस भी मिट जाएगा, घुटने बदलवाने नहीं पड़ेंगे, हार्ट का ऑपरेशन नहीं कराना पड़ेगा, ये गांठें भी अपने आप खुल जाएंगी। मन की ग्रंथियां, तन की ग्रंथियां, दोनों हाथ घुटनों पर और गोल घुमा लो कंधों को। बड़ा फायदा और है प्राणायाम का, गोल गोल घुमाओ। पूर्व जन्म में जो दोष किए, जो पाप हुए, पूर्व जन्म के जो संस्कार दोष हैं, नैव संति ही पापानि पूर्व जन्म कृतानि च। पूर्व जन्म के भी जो कुसंस्कार हैं, न जाने कितने जन्म जन्मांतरों से जीवन का प्रवाह चला, अनादिकाल से, अनंत काल से, और आगे चलने वाला है। पूर्व जन्म के जो भीतर के अंतर के कालुष्य हैं, क्योंकि संस्कार जन्म जन्मांतरों से चलते हैं, जिसको हम मृत्यु कहते हैं। उस मृत्यु में ये स्थूल शरीर मरता है, सूक्ष्म शरीर तो जब तक मोक्ष नहीं हो जाता तब तक साथ में जाता है। तो पूर्व जन्म के संस्कार दोष मिटेंगे, इस जन्म के संस्कार दोष मिटेंगे तो अगला जन्म सुधरेगा। तो पूर्व जन्म के कृत पाप नष्ट होंगे, इस जन्म के भी कुसंस्कार मिटेंगे, रोग मिटेंगे, अगला जन्म भी अच्छा होगा, पूर्व वाला जन्म सुधरेगा, ये वाला जन्म सुधरेगा। 3 जन्मों का सुधार होता है प्राणायाम के करने से, और उस प्राणायाम को करने वाले सौभाग्यशाली होते हैं। और आप तो यहां पर जो बैठे हुए हैं, आपकी सौभाग्यता कोई ठिकाना ही नहीं है। ओहो, इतनी वर्षात के बावजूद, इतनी प्रतिकूलता के बावजूद पूरी दुनिया आज साक्षी है। मुझसे लोग पूछते हैं बाबा सबसे ज्यादा योग की जागृति कहाँ है? तो मैं
अलग अलग जगह जाता था तो अलग अलग तरह से अनुभूति करता था। अब मेरे लिए निर्णय करना मुश्किल हो रहा है कि योग की जागृति भारत में ज्यादा है या नेपाल में ज्यादा है। क्योंकि नेपाल तो मुझे अभी 6-7 दिन रहना है, बाद में तो भारत में ही जाना है, इसलिए भारत में कम है ऐसा तो नहीं कहूंगा मैं, लेकिन नेपाल में भी कम नहीं है। समझने वाले समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। इतनी जागृति, हाँ, इतनी सजगता और इतनी ऊर्जा, इतना उत्साह देखते ही बन रहा है, और कोई उठने का नाम ही नहीं ले रहा है। बाकी नॉर्मल दिनों में तो मैं देख रहा था कि पेशाब करने के लिए भी उठते थे, आज क्या वो भी बंद हो गया है? आज तो चुपचाप ही बैठे हुए हैं। हाँ? चलो, कपालभाति करते जाते हैं, सांसों को बाहर छोड़ते जाते हैं। जिनको यूरिन लीकेज की प्रॉब्लम हो, प्रोस्टेट की प्रॉब्लम हो, जिनको खून कम बनता हो शरीर में, जिनको महीने की दिक्कतें होती हो, मेंस्ट्रुएशन की प्रॉब्लम हो, जिनको इनफर्टिलिटी हो, सांसों को बाहर छोड़ते जाओ। कपालभाति प्राणायाम करेंगे, रुकना नहीं है किसी को। देखो, एक अकेला कपालभाति प्राणायाम, इससे थायराइड ठीक होता है, इससे दमा ठीक होता है, इससे एलर्जी ठीक होती है, इससे जिनको बच्चे नहीं होते, माताओं बहनों को किसी भी कारण से फिलिपियन ट्यूब बंद है, सांसों को बाहर छोड़ते रहो, करते रहो, रुको नहीं, विराम नहीं, अवसान नहीं, सांसों को बाहर छोड़ते जाना है लगातार। कपालभाति 5 मिनट से पहले रुकना नहीं है। जिनके फिलिपियन ट्यूब बंद है वो खुल जाते हैं, इससे करते रहो, लय के साथ करो, विराम नहीं, अवसान नहीं। चाहे छत्र तान के करो या सिर ढक कर के करो। भाई देखो, कितने ही स्वस्थ हो आप, सिर ढक लेना अच्छी बात है, क्योंकि लगातार आप 2-2.5 घंटे भीगते रहेंगे ना, तो उससे देखो प्रॉब्लम हो सकती है, सर्दी जुकाम हो सकता है। तो इसलिए थोड़ा सिर ढक के रखें। मैं बार बार आपसे आग्रह कर रहा हूँ, सिर ढक के रखें, अति उत्साहित ना हो, सिर ढक के रखें सभी। सांसों को बाहर छोड़ते रहें, रुकना नहीं, विराम नहीं। श्वासों को बाहर छोड़ते रहते हैं, एक लयबद्धता के साथ। मैं कह रहा था, विराम नहीं, अवसान नहीं। इससे जिन माताओं बहनों को फिलिपियन ट्यूब बंद है तो खुल जाती है, ओवरी में सिस्ट है तो खुल जाती है अपने आप, गर्भाशय में गांठ है वो भी अपने आप खत्म हो जाती है। आधा घंटा कपालभाति, अनुलोम विलोम दोनों वक्त करना, 1 महीने से लेकर के 2-3 महीने का वक्त लग सकता है अधिकतम। श्वासों को बाहर छोड़ते जाते हैं। कपालभाति प्राणायाम से यूट्रस के कपालभाति प्राणायाम लय के साथ करना। इससे गर्भाशय में, यूट्रस में यदि सिस्ट होती है, वो गांठ होती है, वो धीरे धीरे घुल जाती है। 1-2-3 महीने का अधिकतम वक्त लग सकता है। पॉलीसिस्टिक ओवरीज अच्छी हो जाती है, बहुत बड़ी बात है। पॉलीसिस्टिक ओवरीज और पॉलीसिस्टिक किडनी अच्छी हो रही हैं, बड़ी बातें हो रही हैं। और कल आप सुन रहे थे ना, एक भाई रमन, सर्कोडाइसिस जैसी बीमारी, किसी किसी को तो शरीर में सैकड़ों गांठें हो जाती हैं। एक ने तो मुझे पत्र लिखा, बोला बाबा जी मेरे शरीर में लाखों गांठें हैं, जहां हाथ डालूं वहीं गांठ गांठ है, पूरे शरीर में, पैरों में, हाथों में, वेरिकोज वेंस की प्रॉब्लम है। मैं क्या करूं बाबा? कपालभाति करते रहो। अब घर भी जाओगे तो फिर भीगना ही भीगना है। अब फिर बरसात तेज हो गई है। आज कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत प्राणायाम करा करके ही आपको घर भेज देंगे। बहुत परीक्षा ले ली है आपकी, आप एकदम पक्के हो परीक्षा में, खरे हो आप परीक्षा में, उत्तीर्ण हो गए हो परीक्षा में। अब और ज़्यादा परीक्षा आपकी नहीं लेंगे हम आपकी,
भगवान ने भी बहुत परीक्षा ली है, उसको भी पता लग गया है कि मेरे बच्चे बहुत अनुशासित हैं, हिम्मत हारने वाले नहीं है। और भगवान ना ये जिंदगी में परीक्षा लेता है। सासों को बाहर छोड़ते रहो, मैं कह रहा था कैसे भी प्रॉब्लम हो, माताओं बहनों को पीरियड कम आते हो ज़्यादा आते हो, इससे एफएसएच LH हार्मोन नॉर्मल हो जाते हैं, तो मेंस्ट्रुएशन की प्रॉब्लम। पुरुषों को स्पर्म काउंट कम है तो इससे अपने आप स्पर्म काउंट बढ़ने लग जाते हैं, टेस्टिकल्स में नए स्पर्म बनने लग जाते हैं। किडनी स्वस्थ होगी तो इससे एरिथ्रोपोइटिन बनने लगता है उचित मात्रा में हार्मोन, तो बोन मैरो में स्टिमुलेशन होता है तो खून पूरा बनने लगता है। बहुत सी माताओं बहनों में खून की कमी होती है क्योंकि बहुत ज़्यादा मंथली में खून बह जाता है। किसी किसी पुरुष में भी ये एनीमिया की प्रॉब्लम होती है, तो जो एनीमिक है लेडीज, जिन पुरुषों को भी हीमोग्लोबिन डाउन रहता है, कपालभाति से वो बढ़ जाता है। इससे थायराइड नॉर्मलाइज हो जाता है, कोलेस्ट्रॉल नॉर्मलाइज हो जाता है, स्किन प्रॉब्लम सब मिट जाती है, हड्डियाँ इससे स्ट्रांग हो जाती हैं, मूलाधार से सहस्रार तक शक्ति जाग उठती है, हम ऊर्ध्वरेता हो जाते हैं, चेहरे पर कांति आती है, तेज आता है। सच में दांतों पर सफेदी आ जाती है, चेहरे पर लालिमा, बालों में कालीमा आ जाती है। एक कलर ही तो है जो बालों को काला रखता है, वो कलर कम हो जाता है तो बाल सफेद हो जाते हैं। तो प्राणायाम से सब कुछ नॉर्मलाइज होगा, तो जो ब्लैक करने वाला कलर है वो भी अपने आप बनने लगेगा। सांसों को बाहर छोड़ते जाना, रुकना नहीं है, तो आपको नेचुरल डाई हो जाएगी। आपको कपालभाति करते रहो, आपको फिर कॉस्मेटिक नहीं लगाना पड़ेगा। सांसों को बाहर छोड़ते जा रहे हैं, लगता है थक गए हैं कपालभाति करते करते। मैं कह रहा था सारी प्रॉब्लम और छोटी छोटी बीमारी देखो, छोटी बीमारी क्या है? गैस, कब्ज, एसिडिटी। पेट की बीमारी तो बहुत लोगों को होती है, गैस की बीमारी, कब्ज की बीमारी, एसिडिटी की बीमारी, आंतों की बीमारी, कोलाइटिस की बीमारी, अल्सरेटिव कोलाइटिस की बीमारी। आंतों पर सूजन आ जाता है, लीवर पर सूजन आ जाता है, लीवर फैटी हो जाता है, आंतों में घाव हो जाता है, आंतों में फिर खून आने लगता है, अल्सर हो जाता है, अल्सर, अल्सरेटिव कोलाइटिस, पेट की सारी बीमारी, हाँ, पेट की सभी बीमारियां अच्छी हो जाएंगी कपालभाति से। सभी बीमारी रामरो हुंच। हाँ, मैंने ऐसे ही बोल रहा हूं, मैं मुझे आती ही नहीं है नेपाली, आपकी सुन सुन के थोड़ी थोड़ी बोल रहा। कपालभाति से फिर अनुलोम विलोम करना होता है ना। कपालभाति करते करते थक गए ना अपन, तो अनुलोम विलोम कर लेते हैं, राइट हैंड उठा लेते हैं, बाएं हाथ से छत्र पकड़ के रखो। अब ध्यान मुद्रा हट जाए कोई बात नहीं, बाएं हाथ से छाता पकड़ो और दाएं हाथ से अनुलोम विलोम करो। राइट हैंड उठा लो और अनुलोम विलोम करना है सबको। और प्रभु से प्रार्थना, प्रभु तू सुख दे, तू दुख दे, तू अंधेरे दे, तू उजाले दे, तू जय दे, तू पराजय दे, तू संपत्ति दे, तू विपत्ति दे। प्रभु तू जिंदगी दे, तू मौत दे, सब कुछ मुझे स्वीकार है। अनुलोम विलोम प्राणायाम प्रार्थना के साथ, सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं, किसे मैं छोड़ूं प्रभु, ये दोनों ही तो तुम्हारे रूप हैं। सच में अनुलोम विलोम करेंगे और आज तो ये प्रार्थना यहां साकार हो रही है। अंधेरे उजालों में बदल जाते हैं यदि हिम्मत न हारे, पराजय विजय में परिणित हो जाती है, मौत जिंदगी में तब्दील हो जाती है, विपत्ति संपत्ति में बदल जाती है, अपमान सम्मान में परिणित हो जाता है, बशर्ते तुम हिम्मत नहीं हारो, प्रभु ना बिसारो। अनुलोम विलोम प्राणायाम करते जाएंगे और प्रभु का धन्यवाद। प्रभु तेरी शरणागति में राजी हैं हम, उसमें जिसमें तेरी रजा है। जो जैसे तू रखे मेरे प्रभु मेरे भगवान, अब तेरी शरण में आ गए, तू चाहे दे व्यवधान, तुझे दे समाधान। अनुलोम विलोम करेंगे प्राणायाम, रुकना नहीं है, मेरे साथ साथ सब करते जाएंगे भाई। अनुलोम विलोम सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं, सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे
मुझे प्यारे हैं। छोड़ूं मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं। छोड़ूं मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं। जीवन की गाड़ी को चलाते हैं। सुख दुख ही हम सबको इंसान बनाते हैं, इंसान बनाते हैं। संसार की नदियाँ के दोनों ही किनारे हैं। छोड़ूं मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं। छोड़ूं मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं, दोनों ही तुम्हारे हैं। सुख में तेरा शुक्र करो, दुख में फरियाद करो। सुख में तेरा शुक्र करो, दुख में फरियाद करो। जिस हाल में रखे मुझे, मैं तुझको याद करूं, मैं तुझको याद करूं। मैंने तो तेरे आगे ये हाथ पसारे हैं। छोड़ूं मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं। छोड़ूं मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं, दोनों ही तुम्हारे हैं, दोनों ही तुम्हारे हैं, दोनों ही तुम्हारे हैं।
सच्चिदानंद भगवान की जय। भगवान पशुपतिनाथ की जय। तो ये अनुलोम विलोम प्राणायाम 5 मिनट तक तो आप लगातार कर लेते हैं, 5 मिनट के बाद थोड़ा रुक जाया करें। हाँ, अब कितनी देर कराना है योग? मैं सोचता हूं कि ऐसा करते हैं, आपको अभी प्राणायाम पूरा करा देते हैं, ठीक है? बाकी फिर, क्योंकि बहुत ज़्यादा बरसात में भीग करके कोई बीमार ना हो जाए, ये भी थोड़ा हमें देखना होगा, क्योंकि आपकी भक्ति, आपकी शक्ति, आपके साहस, आपकी ऊर्जा और पराक्रम को हमने देख लिया है। आप पीछे हटने वाले नहीं हैं। जहां आप डटेंगे जीवन में, वहां आप आगे ही बढ़ने वाले हैं। आपका उत्साह, उसको प्रणाम है, नमन है आपकी भक्ति को। तो इसलिए अभी कपालभाति प्राणायाम करेंगे, फिर बाह्य प्राणायाम और अनुलोम विलोम भ्रामरी उद्गीत करा करके आपको घर भेजेंगे। आस्था पर ये सीधा प्रसारण चलता रहेगा। पहले आज का ये शिविर का प्रसारण चलेगा और फिर उसके बाद जो वक्त बच जाएगा 8 बजे तक लगातार जो शेष रह जाएगा वक्त योग का, उसमें जो है फिर योग का प्रथम दिन का अभ्यास जो आपको कराया गया था, आप घर जा करके आस्था के सामने बैठ करके कर लेंगे। आओ, श्वासों को बाहर छोड़ते जाएंगे और प्रभु के चरणों में एक प्रार्थना। मेरा जीवन तेरे हवाले प्रभु, अब पग पग इसी तू ही संभाल प्रभु, अब तेरी शरणागति में हूं। सांसों को बाहर छोड़ते जाएंगे, रुकना नहीं है। नेपाल के गांव गांव तक कांतिपुर के माध्यम से योग की क्रांति और पूरे विश्व पटल पर भारत, नेपाल सहित पूरी दुनिया के 200 देशों में यह आस्था चैनल के माध्यम से जगी है। प्रबल आस्था, प्रबल जगा है विश्वास योग का। सांसों को बाहर छोड़ते जाएंगे। लास्ट 5 मिनट कपालभाति होगा, रुकना नहीं है ना? रुकोगे तो नहीं ना? थके तो नहीं हो ना? बोले बाबा हम थकने वाले नहीं, जब तक तो नहीं थकेगा। सांसों को बाहर छोड़ते जाओ। तेरे हवाले प्रभु, इसे पग पग तू ही संभाल। मेरा जीवन तेरे हवाले प्रभु, इसे पग पग तू ही संभाल। पग पग तू ही संभाल, पग पग तू ही संभाल। मेरा जीवन तेरे बचा ले प्रभु, इसे पग पग तू ही संभाल। मेरा जीवन तेरे हवाले प्रभु, इसे पग पग तू ही संभाल।
सब बंधन तोड़ दो प्रभु, अब तो सब ग्रंथि खोल दो प्रभु। अब तो प्रभु तेरी शरणागति में हो, सासों को बाहर छोड़ते जाओगे, करते जाओगे कपालभाति, टूटेंगे सब बंधन, मिलेगी प्रभु की शरण। मोह माया के बंधन खोलो, हे प्रभु अपनी शरण में ले लो। मोह माया के बंधन खोलो, हे प्रभु अपनी शरण में ले लो, शरण में ले लो। अब मुझको तो अपना लो प्रभु, इसे पग पग तो ही संभाल मेरा जीवन तेरे हवाले प्रभु, इसे पग पग तो ही संभाल मेरा जीवन तेरे हवाले प्रभु, इसे पग पग तो ही संभाल। आप भी गाइए जरा तालियों के साथ। ये जीवन तो नहीं दिया प्रभु, श्वासों को बाहर छोड़ते जा रहे थे कपालभाति के बाद, अब समापन की ओर बढ़ते जा रहे हैं। ये जीवन है तुझसे पाया, सब तेरे कोई ना पराया। वसुधैव कुटुम्बकम। ये जीवन है तुझसे पाया, सब तेरे कोई ना पराया, कोई ना पराया। ये जीवन तुझ पे है वारे प्रभु, इसे पग पग तू ही संभाल मेरा जीवन तेरे हवाले प्रभु, इसे पग पग तू ही संभाल, पग पग तू ही संभाल, पग पग तू ही संभाल मेरा जीवन तेरे हवाले प्रभु, इसे पग पग तू ही संभाल मेरा जीवन तेरे हवाले प्रभु, इसे पग पग तू ही संभाल, पग पग तू ही, पग पग तू ही, पग पग तू ही संभाल। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। की जय। चलो अब समापन की ओर बढ़ाते हैं। अभी भ्रामरी उद्गीत प्राणायाम होंगे और इसके बाद एक प्रार्थना का उच्चारण करते हुए घरों को प्रस्थान करेंगे और आस्था पर योग का कार्यक्रम जारी रहेगा। आप घर जाकर के आस्था के साथ फिर योग करना शुरू कर देंगे। आज आपका 8 बजे तक सेशन अभी यहाँ पर ग्राउंड में, और घर जाकर आस्था पर, और आस्था पर भी ऐसे ही किया करो जैसे आप मेरे सामने बैठे हो, अंतर से, हृदय से, आस्थाओं से, भाव से, समर्पण से ऐसे बैठकर किया करो आस्था पर अभ्यास, जैसे मानो तुम मेरे सामने बैठे हो और मेरा एक एक शब्द तुम्हारे जीवन को बदलने के लिए है, और मुझसे एक एक शब्द वो स्वयं भगवान कहला रहा है इस जीवन को संवारने के लिए। आओ अब पहले उंगली माथे पर रख लेंगे, शेष 3 उंगलियां आंखों पर, कान पूरे बंद अंगूठे से, मुख भी बंद, और श्वास भीतर गहरा भरते हुए भ्रामरी प्राणायाम।
हाथ घुटनों पर, आंखें बंद, मन सहज और मौन हो जाएंगे आप थोड़ी देर, सहज शांत। और भगवान का लाख लाख शुक्रिया, हमने लाज रखी हम सबकी और इतनी देर तक योग करने का अवसर दिया। अब दोनों हाथ ऊपर उठा लेंगे, आपस में रगड़ेंगे और हाथ आंखों पर रख लेंगे, आंखें भी खोल लेंगे और अब खड़े हो जाएंगे। सब धीरे धीरे प्रस्थान करेंगे। शाम का कैंप तो होगा ही आज का, और अभी तो करीब 1.25 घंटा आस्था पर ये योग का प्रवाह आगे बढ़ता रहेगा। आस्था पर पूरा योग का प्रवाह आगे बढ़ता रहेगा। अब आपका हास्यासन करने का दिल कर रहा है तो चलो झूमते हुए आनंद से एक बार फिर से फिर से और एक बार मैं चाहूंगा भाई राजू श्रेष्ठ जी और बहन का क्या नाम है, शांता श्रेष्ठ, और भाई राजू श्रेष्ठ जी को आशीर्वाद इस प्रतिकूलता में, इस बरसती हुई बरसात में यहां पर आए और पतंजलि योग पीठ के लिए 5 लाख रुपए का अनुदान दिया। बहुत बहुत आशीर्वाद। तो एक तो लाइफ मेंबर बने हैं और भाई राजू श्रेष्ठ जी, उनको मैं आमंत्रित कर रहा हूं। शांता श्रेष्ठ जी को पहले, ये लाइफ मेंबर बने हैं, इनको बहुत बहुत आशीर्वाद। और भाई राजू श्रेष्ठ जी जो फाउंडर मेंबर बने हैं, उनको भी मैं मंच पर आमंत्रित कर रहा हूं। यदि आए हैं तो वो भी मंच पर आएंगे और एक प्रार्थना का उच्चारण, और उसके बाद में आस्था के ऊपर योग का प्रवाह जारी रहेगा। शाम को यदि बहुत तेज बरसात नहीं हुई तो कितने बजे आना है सबको? 5 बजे। तो भाई राजू श्रेष्ठ जी, जिनको हमने नेपाल में ये पतंजलि योगपीठ की सेवाओं को आगे पतंजलि चिकित्सालय के माध्यम से चलाने के लिए हमने ये सौभाग्य सेवा का उनको प्रदान किया है, और पूरे नेपाल में फिर आगे धीरे धीरे ये योग के साथ साथ आयुर्वेद की सेवा की प्रक्रिया भी आगे बढ़ेगी। तो भाई राजू श्रेष्ठ जी, जिनको हमने पतंजलि आयुर्वेद सेवा केंद्र संचालित करने के लिए जिनको अनुमति दी है, जिनको नियुक्त किया है, चलिए आइए दोनों हाथों को उठा करके प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है उसे हरदम आनंद ही आनंद है। जरा झूमते हुए ये प्रार्थना के स्वर गाते हुए घरों को प्रस्थान करेंगे, और इस प्रार्थना के बाद आस्था के ऊपर योग का प्रवाह पूरा जारी रहेगा एक छोटे से विराम के बाद, और आप प्रार्थना का उच्चारण करते हुए घरों को प्रस्थान करेंगे। प्रभु प्यारे से, ओ प्रभु प्यारे से, प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है उसे
जोर से। छतरियां पीछे से आगे की ओर आती जा रही हैं। बहुत बहुत आशीष आपको। झूठी ममता से करके किनारा, झूठे ममता से करके किनारा, लेके सच्चे पिता का सहारा, लेके सच्चे पिता का सहारा, जो उसकी रजा में रजामंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। निंदा चुगली ना जिसको सुहावे, निंदा चुगली ना जिसको सुहावे, बुरी संगत ही संगत ना भावे, बुरी संगत ही संगत ना भावे। सत्संगत ही वो सत्संगत ही, सत्संगत ही जिसको पसंद है, उसे हरदम आनंद ही आनंद है। प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है, उसे हरदम आनंद ही आनंद है। तालियां जरा धीमी पड़ गई, हाथ उठा करके। दीन दुखियों के दुख जो बटावे, दीन दुखियों के दुख जो बटावे, बन के सेवक भला सबका चाहे, बन के सेवक भला सबका चाहे। नहीं जिसमें घमंड और पाखंड है, उसे हरदम आनंद ही आनंद है। प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है, उसे हरदम आनंद ही आनंद है। प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है, उसे हरदम आनंद ही आनंद है। प्रभु प्यारे से, ओ प्रभु प्यारे से, प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय, भगवान पशुपतिनाथ की जय, मुक्तिनाथ की जय। नेपाल की सांस्कृतिक धरा की। अच्छा सुनो, आज घर नहीं जाना है क्या? तेज बरसात होने लगी, अब तो जाओ, कपड़े बदल लेना। हाँ? तो सुनो, अभी अभी हमने कहा था लगभग 1.5 घंटा और आस्था पर ये योग का पूरा प्रवाह जारी रहेगा। आज हमारे बीच जनमोर्चा नेपाल के अध्यक्ष और निवर्तमान उप प्रधानमंत्री भाई अमिक शेरचंद जी आए हैं। वो 2 शब्द अपने, क्योंकि इतनी देर तक उन्होंने देखा कि ये इतना आस्थाओं का ये प्रवाह यहाँ उमड़ा हुआ है, तो वो भी अपने 2 शब्द बोलना चाहेंगे। तो 2 शब्द 2 मिनट के लिए भाई अमिक शेरचंद जी, जोरदार एक बार इनको भी आशीर्वाद। ये खुद योग करते हैं, मैं देख रहा था, और रुकते ही नहीं है, लगातार कपालभाति, अनुलोम विलोम, पूरा योग। हाँ,
आदरणीय स्वामी महाराज रामदेव जी और आचार्य जी, उनकी सहयोगी, आप सब लोग को मैं अपने तरफ से हार्दिक अभिवादन करता हूं। अब तपाईहरु मैले सबभन्दा पहिला स्वामी महाराज रामदेव जी को बारेमा आजभन्दा 2 वर्ष अगाडिदेखि मैले जानेको थिएँ र म आदरणीय तमाम दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीलाई के कुरा व्यक्त गर्न चाहन्छु भन्दा, एउटा राजनीतिक कार्यक्रममा प्रहरीको लाठीबाट मेरो गर्दन फुटेको थियो र पछि उपचार नेपालमा हुन सकेका थिएन। धेरै प्रयत्न पछि पनि सम्भव थिएन। नेपालमा डाक्टर भएर पनि उपचारको साधन थिएन। त्यसैले के तपाईँ साधन थिएन। त्यसपछि साधन आएपछि डाक्टर देवकोटाले अपरेसन त गर्नुभयो र पनि मेरो दुखाइ हटेको थिएन। अचानक म बन्दी हुनु पर्यो। त्यसकारणले गएको 2 वर्षदेखि रामदेव महाराजको जुन किताब मैले प्राप्त गरेँ त्यसको अभ्यासमा निरन्तर मैले आफ्नो अभ्यास जारी राखेँ। त्यसकारणले मलाई मेरो जुन गर्दनको दुखाइ हो अथवा स्पोन्डिलाइटिस, सर्वाइकल स्पोन्डिलाइटिसको जो समस्या थियो त्यो अत्यन्तै मेरो कम भएर गयो र अहिले मलाई दुख्दैन। साथसाथै मेरो अन्य कयौँ कब्जियतको प्रश्नहरू पनि कम हुँदै गयो। तथापि त्यो हुँदाहुँदै पनि मलाई 2टा कुरा अझ पनि मेरो बायाँ साइडको गलाको एउटा एलर्जिक र कम्मरको अझ पुरा हुन सकेको छैन। यस कारणले पनि म महाराज रामदेवजीबाट यसको अझ उपचारको असल विधि के हो भन्ने कुरा जान्न चाहन्थेँ। सौभाग्यवश आजको मित्रहरूले मलाई आजको यो प्रमुख अतिथिको लागि यहाँ आमन्त्रण गरिदिनु भयो र स्वाभाविक रूपले मैले धेरै कुरा सिक्न पाएँ। 2टा कुरा, एउटा अनुलोम विलोमको र अर्को यो भस्त्रिका